असतो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युं मामृतं गम्या। ॐ शांति शांति शांति। गीता जी के मंत्रों पर आधारित चर्चा करते आ रहे हैं। एक भजन के बोल से शुरू करेंगे आज की चर्चा। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। पैर तुम खुद हो या है पैर तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। ये पैर डोलते हैं या तू डोलता है। ये मुख बोलता है या तू बोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर बता दे रे प्यारे। ये हाथ तोलते हैं या तू तोलता है। बोल तेरे मुख को। क्या हम पैर खुद हैं या पैर हमारे हैं? जरा विचार करें तो पता चलेगा कि पैर हम खुद नहीं हैं, पैर हमारे हैं, हाथ हमारे हैं, मुख हमारा है। तो फिर इसे काम लेने वाला कौन है? मुख को कौन खोलता है? हाथों से कौन काम लेता है? अपने आप तो ये काम नहीं कर सकते। हाथों को शरीर से अलग कर दो तो ये कोई काम नहीं करेंगे। तो शरीर में कोई ऐसा तत्व है जो इनसे काम लेता है। आंखों से हम देखते हैं, आंखें नहीं देखती, आंखों से हम देखते हैं। ये हम कौन है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। ये आंखें, ये कान, ये हाथ, ये पैर एक मुर्दे में सब इसी प्रकार ही होते हैं, ठीक ठाक। लेकिन वो ना तो आंख देखती है, ना कान सुनते हैं, ना पैर हिलते हैं, ना हाथ हिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शरीर में ऐसा कोई तत्व है जो इन सब से काम ले रहा है। हाथ दो हैं, उन दोनों से काम लेने वाला एक है। आंखें दो हैं, उन दोनों आंखों से देखने वाला कोई एक है। दो कानों से सुनने वाला कोई एक है। वो कौन है, इसके बारे में विचार करो। एक दफा कोई संत अपना प्रवचन कर रहा था, परमात्मा के बारे में बता रहा था। परमात्मा ये है, ऐसे है, परमात्मा का भजन करना चाहिए। कुछ लोग जो परमात्मा के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते थे, उठे, दिखाओ हमें परमात्मा कहाँ है, नहीं तो बंद करो ये प्रवचन। अब परमात्मा को कौन दिखाए? मान लो परमात्मा को कोई दिखाता है तो वो परमात्मा नहीं होगा जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमात्मा ऑब्जेक्ट नहीं है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो आगे ऐसा भी है कि जो आपकी अकल में आ गया वो भी परमात्मा नहीं हो सकता। जो अकल में आ गया वो खुदा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे है, परमात्मा सभी इंद्रियों से परे है, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता।
परमात्मा तो देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। इस सारे, जब आप सो के उठते हैं, जब आप सो जाते हैं, तो ये संसार कहाँ जाता है? आपको इस संसार का कोई पता होता है? आपको पता होता है कि मैं चारपाई पे सोया हुआ हूँ? आपको अपने शरीर के बारे में पता होता? कुछ नहीं पता होता। आप अपनी एक दुनिया, ड्रीम में एक अलग दुनिया बना लेते हैं। वो एक अलग, मान लो ABC कोई भी सोया हुआ है, जब कुलदीप भार्गव सोया हुआ है, तो वो जब सोया हुआ है, शरीर तो उसका चारपाई पे पड़ा है, वो हरिद्वार गंगा के किनारे जाके स्नान भी कर लेता है, गाड़ी में चला जाता है, गाड़ी भी बन गई, गाड़ी में बैठ के हरिद्वार पहुंच भी गए, स्नान भी कर दिया। वो सारी दुनिया किसने बनाई? क्योंकि वो इस संसार की तो वो दुनिया नहीं है। वो दुनिया आप बनाते हैं, आपका मन उसका रचना करता है। ये ऐसे ही जैसे हम स्वप्न में सृष्टि को रच लेते हैं, ऐसे ही ये सृष्टि भी हमारी ही रचना है, लेकिन हमें पता नहीं है। जब आप सोए हुए होते हैं, ये सृष्टि कहाँ होती है? ये नहीं होती, दूसरी कोई सृष्टि होती है, स्वप्न सृष्टि होती है। जब ही आप जागते हैं तो आप इस सृष्टि के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अवर होल लाइफ इज इंटरेक्शनल। हम इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ, और ये ऑब्जेक्ट्स वहां के वहां हैं। अब मैं सूरज को देख रहा हूं, तो सूरज तो कितनी दूर है, तो मैं कैसे देख सकता हूं? मैं सूरज को नहीं देखता, मैं सूरज के प्रतिबिंब को अपने शरीर में देख रहा हूं। ये देखने की थ्योरी ऐसी ही है। मैं किसी भी चीज को देखता हूं, मैं उस दीवार को देखता हूं, तो दीवार के पास में जाके नहीं देख रहा, ना दीवार मेरे अंदर घुसी हुई है जिसको मैं देख रहा हूं। कैसे देखता हूं? दीवार पे मेरी दृष्टि पड़ती है, उससे जो सूरज की किरणें दीवार पे पड़ती हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो मेरे रेटिना से मेरे माइंड में जाके इमेज बनाती है दीवार को। उस इमेज को मैं देखता हूं। सारा संसार हम अपने अंदर ही देखते हैं, माइंड में देखते हैं। तो इतना बड़ा पहाड़ है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? पहाड़ कितना बड़ा, और उसका दो छोटी छोटी आंखों से हम अपने अंदर उसको देख लेते हैं। वो पहाड़ को नहीं देखते हम, दरअसल हम पहाड़ के इमेज को अपने माइंड में देखते हैं। ऐसे ही सारी दुनिया को हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। हम बाहर है नहीं, बाहर हम इंद्रियों के द्वारा बाहर की चीजों से इंटरैक्ट करके उन्हें अपने अंदर ही देखते हैं। तभी सभी महात्मा कहते हैं अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। भाई अंतर्मुख कैसे हो जाए? अंतर्मुख तो है ही हम अंदर ही हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है। इसलिए क्या करना? अंतर्मुख होने का अर्थ जो मैंने समझा है वो ये है, अंतर्मुख होने का अर्थ ये कि बाहर से अटेंशन हटा दो। आप अंतर्मुख तो है ही, बाहर से अटेंशन को हटाने का नाम ही अंतर्मुख होना है। तो एक तत्व ऐसा है जिससे ये हम सारे काम ले रहे हैं। नहीं तो अगर मुख बोलता होता तो मुर्दे का भी बोलता, अगर कान सुनते होते तो मुर्दे के भी सुनते। यही आंखें जब कोई आई दान कर देते, आईज को दान डोनेट करते ना अंकल, तो यही आंखें जब दूसरे किसी की चेतन, जिसमें चेतनता है, जिंदा शरीर के आंखों में डाली जाती, फिट कर दी जाती, तो उसको दिखाई देता है। तो इसका मतलब आंखें नहीं देखती, ये आंखें देखने का साधन है, मुख बोलने का साधन है, कान सुनने के साधन है, पैर चलने के साधन है। ऐसे ही सारा शरीर हमारा एक साधन है। हम इस साधन से काम लेने वाले हैं, हम इसके स्वामी हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता जी के 13वें अध्याय के पहले मंत्र में ही स्पष्ट किया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। और आगे कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। जो कहते भगवान का दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान का जो दर्शन होता है वो अपने ही बनाया हुआ, जो भगवान के बारे हमारा कंसेप्ट है, हमें वो ही दिखता है, हमारे मन का बनाया हुआ होता है। क्योंकि भगवान की कोई शक्ल, जिसने भगवान को देखा हो वही उसका कैलेंडर बना सकता है। ये सब इमेजिनेशंस है। चलो इस बात में नहीं जाते, कुछ लोगों को ये बुरा भी लग सकता है। इसलिए भगवान को ढूंढने की बजाय अपने को ढूंढो।
तुम अपने, जब तुम्हें अपने बारे में पता चल जाएगा, when you will know the self, तुम वास्तव में कौन हो, जो आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, वो कौन है, वो ये जब ये इंक्वायरी डीपन हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। जब आपको अपना परिचय पता चल गया तो आप ये समझ लेंगे कि भगवान ही मेरे अंदर मैं के रूप में, सेल्फ के रूप में बैठे हैं। इसको गीता जी में भगवान ने 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थित अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही हर एक शरीर में आत्मा रूप से विद्यमान हूँ। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। 15वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा ही सनातन अंश चेतन प्राणियों में अंश के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। तो भगवान और 13वें के 22वें मंत्र में भी उपाद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। तो परमात्मा ही है हमारे अंदर जो बोल रहा है। परमात्मा ही इस शरीर को चेष्टा देता है। इसको जो हमारी अवेयरनेस है, जो चेतनता है हम में, जो हमारी, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, वो परमात्मा ही है। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर आदमी का दोबारा जन्म नहीं होता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम, इसका जब ज्ञान हो जाए तो प्रकृति पुरुषम का जो ज्ञान, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान, चेतन और जड़ का ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, ये जब समझ में आ जाए दोनों चीजें अलग अलग, तो फिर आदमी का दोबारा जन्म नहीं होता। तो इसीलिए ज्ञान का बड़ा महत्व है। भिक्षु कहें ज्ञान जिसको नहीं है, 84 के चक्कर में पड़ता वही है। जन्मे मरे क्या किसी की खता है। ये तू बोलता है कि मुख बोलता है, ये इस पर विचार करो कि तुम बोल रहे हो तो मुख बोल रहा है। ये ज्ञान, जब ये ज्ञान हो जाता है तो इस ज्ञान के हो जाने से हमें पता लग जाता है कि हमारी वास्तविकता क्या है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानता है, वो ये जो इसको जानकर, इस रहस्य को जानकर शरीर त्यागता है, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उसको मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और यही मानव शरीर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति, शांति, खुशी, हर प्रकार से आनंद आपके जीवन में रहे। जब तक आप जिए, सुख पूर्वक जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।